जय श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। सभी दर्शकों एवं साधकों और जिज्ञासुओं को आज हम श्री महागणपति मुद्राओं के बारे में जानेंगे। भगवान गणपति को 7 मुद्राएं दिखाई जाती, आज उन्हीं की विवेचना की जाएगी। पहले श्री महागणपति जी का ध्यान। बीजापुर गदिक्षु कार्मुक्रुजा चक्राब्ज पाशोत्पल व्रीहे ग्रस्ववीषाण रत्नकलशप्रोद्धत्कराम्भोरुहः ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलदभूषया विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः। श्री महागणपतये नमः। ये श्री महागणपति जी का ध्यान था और अब हम श्री महागणपति जी की मुद्राओं के बारे में व्याख्या करेंगे। पहली मुद्रा है दंती। भगवान गणपति जी ने का जब परशुराम जी ने उनका एक दांत तोड़ दिया था, तो उस दांत से भगवान गणपति ने एक असुर का संहार भी किया था। इस प्रकार जो दंत है वो उनके शस्त्रों में भी है, अर्थात भगवान श्री गणपति अपने ही दंत को शस्त्र के रूप में धारण करते हैं। इसी और वो एक दंत भी है। अतः श्री गणपति जी को पहली मुद्रा दंती मुद्रा दिखाई जाती है। दंती मुद्रा इस प्रकार है। यह दंती मुद्रा है। दंती मुद्रा आप चाहें तो दोनों को ही दिखा सकते हैं या एक भी दिखा सकते हैं। यह दंती मुद्रा श्री गणपति को अति प्रिय है। इसी क्रम में भगवान गणपति का 3 मुख्य शस्त्र हैं जो इसके अलावा वे धारण करते हैं। वह है अंकुश, पाश और परशु। तो अंकुश मुद्रा इस प्रकार है। अंकुश मुद्रा 2 प्रकार की होती है, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। यह अंकुश मुद्रा सर्वमान्य और तीर्थों का आवाहन करना, और श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी को भी अंकुश मुद्रा दिखाई जाती है, क्योंकि भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी भी अंकुश धारण करती हैं। भगवती भुवनेश्वरी भी अंकुश धारण करती है। तो अंकुश मुद्रा इस प्रकार, और इससे तीर्थों का आवाहन इस प्रकार आकाश मंडल में घुमाया जाता है। यह कह के गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार कलश में अंकुश मुद्रा को इंगित करा जाता है और सभी तीर्थों को आवाहन सांकेतिक रूप में कलश में या कर्म पात्र में किया जाता है। यह हो गई अंकुश मुद्रा। तीसरी मुद्रा है पाश मुद्रा। यह भी भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी को और भगवती भुवनेश्वरी को भी दिखाई जा सकती है। यह है पाश मुद्रा। थोड़ा सा इसको ऐसे खुले रखना है, मिलाना नहीं, ऐसे थोड़ा खुला रखना है। और ये पाश मुद्रा है। जब हम भगवती दुर्गा की 10 मुद्राओं के बारे में बात करेंगे तो भगवती दुर्गा को भी पाश मुद्रा दिखाई जाती है। इसके बाद परशु मुद्रा। परशु मुद्रा क्योंकि वो कुल्हाड़ी जैसा दिखने वाला एक अस्त्र है, इस प्रकार प्रसारित किया जाता है उंगलियों को
और परशु की तरह दिखाया जाता है। यह है परशु मुद्रा। भगवान गणेश को विघ्नेश्वर, विघ्न विनाशक, विघ्ननाशक, विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों ही कहा जाता है। अर्थात उनका पूजन न होने पे विघ्न भी उत्पन्न होते कर सकते हैं और विघ्न हरण भी वही करते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, विघ्नायक, विघ्ननाशक, विघ्न विनाशक आदि नामों से जाना जाता है। तो उनकी एक मुद्रा है विघ्न मुद्रा। विघ्न मुद्रा भी भगवान गणपति को दिखाई जाती है। इसके लिए आपको उंगलियों में ऐसे करके अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा के बीच में ऐसे फंसाना है जिससे उसका थोड़ा सा अग्रभाग दिखे और फिर मुट्ठी बंद कर देंगे। यही है विघ्न मुद्रा। यह भी श्री महागणपति को दिखाई जाती है। विघ्न मुद्रा के बाद श्री महागणपति का, जैसा कि हमने पता है कि गणपति जी को लड्डू अति प्रिय हैं, तो उनकी एक मुद्रा है लड्डुक मुद्रा। इस प्रकार आपको हाथों को खोलना है जैसे कि आपने एक बड़ा सा लड्डू अपने हाथ में रख रखा है। इस मुद्रा को लड्डुक मुद्रा कहा जाता है और श्री महागणपति जी को दिखाया जाता है। जैसा कि अभी आपने श्री गणपति जी का ध्यान सुना था, बीजापुर गदिक्षु कार्मुक रुजा चक्राब्ज पाशोत्पल। बीजापुर, श्री महागणपति जी को बीजपुर मुद्रा दिखाई जाती है। बीजपुर अर्थात ऐसा फल जिसमें बहुत सारे बीज हों। दाडिम, दाडिम जिसे संस्कृत में दाडिम, बीजपुर और हिंदी में अनार कहते हैं। श्री महागणपति जी को अनार अति प्रिय है और भगवती जगदम्बा को भी अनार बहुत प्रिय है। श्री महागणपति का जो जैसा ध्यान आपने शुरुआत सुनी, बीजापुर गदिक्षु कार्मुक रुजा चक्राब्ज पाशोत्पल, अर्थात जो बीजपुर अर्थात अनार को अपने हाथ में धारण करे हुए, जो इक्षु अर्थात गन्ने का बना हुआ धनुष धारण किए हुए, जो पंचपुष्प बाणों को धारण किए, ये महागणपति जी का अस्त्र हैं। तो इसमें सबसे मुख्य है बीजपुर, जिसमें अनेक बीज होते हैं, इसलिए उसे बीजपुर कहा जाता है। बीजपुर अनेकानेक ब्रह्मांडों का प्रतीक है, क्योंकि श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी और श्री महाकामेश्वर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, इसीलिए वो महागणपति हैं। और महागणपति होने के कारण में अनेकानेक ब्रह्मांडों के जितने भी गणपति हैं उनके अधिष्ठायक। तो महागणपति के बीज मुद्रा इस प्रकार दिखाई जाती है। गणेश जी के अलग अलग रूपों की अलग अलग मुद्राएं हो सकती हैं। यह मुद्रा श्री महागणपति, श्री गौरीपुत्र गणपति, बाल गणपति और गणपति के अन्य सौम्य स्वरूपों को दिखाया जा सकता है। अब तांत्रिक विधाओं में जिस प्रकार दुर्गा जी के दुर्ग गणपति,
श्री उच्चिष्ट चांडालिका के साथ उच्चिष्ट गणपति, और भगवती बगलामुखी के साथ हरिद्रा गणपति, अनेक भगवान गणपति के रूप हैं और के अनुरूप उनकी पूजा साधना विधि और मुद्राएं भी अलग अलग हो सकती हैं। तो इसके लिए आप अपने गुरु का अनुसरण करें। परंतु ये 7 मुद्राएं श्री महागणपति, श्री गौरीपुत्र गणपति और गणपति के सौम्य स्वरूपों को दिखाई जा सकती हैं। ये 7 मुद्राएं श्री गणपति जी को अति प्रिय हैं। और आगे हम आपको भगवती दुर्गा की 10 मुद्राओं के बारे में ही बताएंगे। भगवती दुर्गा की भी अपनी 10 मुद्राएं हैं जिनसे भगवती दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। जय श्री माता महा।